तो बच्चों आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की आज ये 4th लेक्चर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सवाल किए और मैंने विशेष तौर पे बोला था कि सवालों की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा वरना सवाल गलत हो जाएंगे। तो परमुटेशंस में आज हम लोग और सवाल करेंगे, फिर थोड़ी देर में कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया जाएगा आज। तो देखिए कुछ सवाल और हैं। लास्ट टाइम हमने सवाल लिए थे जैसे कि यदि n ऑब्जेक्ट्स में से हमें अरेंजमेंट करना है जबकि p एक प्रकार के हैं, q एक प्रकार के हैं और r एक प्रकार के हैं, तो उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, इस तरीके के सवाल हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अब देखिए आगे उसी में कुछ सवाल और हैं। पहला सवाल है कि यदि हमें a से b तक की जाना है और मिनिमम डिस्टेंस तय करना है तो हम कुल कितने संभव प्रकार होंगे, कुल कितने प्रकार से हम A से B तक की पहुंच सकते हैं। A से B तक पहुंचने में हमें कुल कितने वेज लगेंगे। तो देखिए इसमें A से B तक जाना है और मिनिमम डिस्टेंस तय करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से गए और फिर इधर लेफ्ट आए फिर राइट चले गए। तो मिनिमम डिस्टेंस तय करने के लिए पहले हमें राइट साइड में जाना होगा, राइट साइड में ही चलना होगा, या अपवर्ड साइड में चल के राइट साइड में चलना होगा, या फिर राइट साइड से चल करके अपवर्ड साइड में चलना होगा। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे A से B तक पहुँचना है तो यहाँ तक आए पहले, फिर यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस है, ये एक नेट की तरीके से है। इस रास्ते पे जिस पे हमें चल के पहुँचना है वो एक जाल की तरीके से है जिसमें बीच में नहीं कूदना है, केवल जहाँ पे मार्ग का चिन्ह बना हुआ है वहीं से जाना है। तो हमें A से B तक की स्ट्रेट अवे डायगोनल बना करके नहीं जाना है, रास्ते से पहुंचना है। तो A से B यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये अगर हम इक्वल डिस्टेंस मान लें तो 1 2 3 4 5 यूनिट हमने राइट साइड चले और फिर 1 2 और 3 यूनिट्स अपवर्ड साइड में डायरेक्शन में चलेंगे, तब हम कुल 8 यूनिट अगर चलेंगे तो A से B तक पहुंच रहे हैं। दूसरा रास्ता देखिए, अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 यूनिट हम अपवर्ड डायरेक्शन चल रहे हैं और फिर 5 यूनिट्स हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसमें कि यहाँ से चले, फिर एक बार ऐसे चले, फिर ऐसे, और फिर इसमें ऐसे चले, फिर 1 2 3 और फिर अपवर्ड डायरेक्शन चले। तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, यानी 8 यूनिट चल रहे हैं। 8 जगह पे हमें इसको हमने दिखाया गया है इस तरीके से, एरो से शो किया है। कुल 8 एरो या 8 यूनिट हम चल रहे हैं। अगर हम यहाँ से चलेंगे और ऐसे गए, फिर राइट साइड में आए और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में गए और फिर हम यहाँ पे गए और फिर 1 2 3 4 एरो चल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम किसी भी रास्ते को अपनाएं, हम A से B तक 8 यूनिट चल रहे हैं। उन 8 यूनिट में खासियत क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए यदि हम इसको ऐसे आपको बता रहे हैं, पहले अगर हम इस रास्ते से चल रहे हैं तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो कितने एरो हैं, ये 5 एरो है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने एरो हैं, 3 1 2 3 4 5 और 1 2 3। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अगर हम इधर से जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, 1 2 3 वर्टिकल है और 1 2 3 4 5 जो एरो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हम किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी तरीके से A से B पे जाएं, अगर हम नेट को फॉलो करते हुए उस रास्ते को फॉलो करते हुए जाएंगे तो 5 एरोस राइट डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 3 एरोस अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस तरीके से ये जो एरो है इनको अगर हम एक यूनिट या इस तरीके से मान लें कि ये एक तरीके के हैं, एक प्रकार के हैं, और कुल कितने हम पहुंच रहे हैं एरो से, कुल एरो हैं 8। तो कुल संभव प्रकार कितने हो जाएंगे,
ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 8 हमने क्यों लिखा? क्योंकि a से b तक जाने के कुल एरो या कुल यूनिट कितनी है? टोटल है 8, जिसमें से p एक प्रकार की है और q एक प्रकार की है, यानी जो 5 एरो है वो हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं और जो 3 एरो है वो हम अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो a से b तक न्यूनतम दूरी तय करने के कुल संभव जो प्रकार होंगे, कुल अरेंजमेंट होंगे, वो होंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। अब ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, मैंने इस टॉपिक में सभी तरीके के सवालों को कवर करने की कोशिश करी है। तो दूसरा सवाल है वो है शब्द परमुटेशंस के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि पहला है कोई प्रतिबंध नहीं। तो जो परमुटेशंस है वो उसमें देखेंगे तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लेटर्स हैं 12। क्या इनमें से कोई लेटर ऐसा भी है जो रिपीट हो रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, जो रिपीट होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो टी है वो कितने हैं? 2, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं। तो जो पहले वाले का आंसर होगा कुल प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये फर्स्ट वाले का आंसर होगा। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। दूसरा क्या है? P सदैव S से पहले रहता है। देखिए P यदि S से पहले रहेगा तो इस सवाल को हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, या एक और तरीका मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, फिर आगे जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो फिर से इस सवाल को ले लूंगा, वहाँ पे मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ। देखिए P सदैव S से पहले ये, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि P की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे है और S की सेकंड नंबर पे। ये मूव करेंगे P और S, तो इसमें जो है ये क्या हो जाएगा, जो सेकंड वाला पार्ट है, ये जो कुल प्रकार है इसका 1/2 हो जाएगा, कुल अरेंजमेंट का 1/2 हो जाएगा। तो सेकंड वाले में कुल अरेंजमेंट ये होगा 1/2 इंटू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल, यदि P सदैव S से पहले आता। ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड देखिए, मैं यहां से इसको हटा देगा। ये सेकंड पार्ट क्या है कि शब्द का आदि अक्षर, आदि मतलब प्रारंभ और अंत मतलब अंतिम, और अंतिम अक्षर S है, तो कुल कितने प्रकार से अरेंजमेंट होगा। तो जो सेकंड वाले का ऑप्शन देखिए, P और S को फिक्स कर दिया। टोटल अल्फाबेट्स हैं 12, टोटल अक्षर हैं 12, इसमें से P और S को फिक्स कर दिया। तो आप बचे कितने? 1 2 3 4 6 7 8 9 10, टोटल बचेंगे 10। P और S की जब हम पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स हो गया उसकी पोजीशन, तो फिर वो अरेंजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब सेकंड कंडीशन में कुल अरेंजमेंट ये हो जाएगा, कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 10, क्योंकि अब हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? 10, लेकिन उन 10 अल्फाबेट्स में T जो है वो 2 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2 से। तो अब कितने हो गए? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये हो गया जब हमारे पास अल्फाबेट में पहला, जब भी हम अरेंजमेंट करेंगे P हमेशा पहले स्थान पर रहेगा और जो S है वो अंतिम स्थान पर रहेगा। तो हम इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, ये सवाल भी खत्म हो गया, इसके सॉल्यूशंस भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो है T अक्षर सदैव साथ रहते हैं, साथ रहते हैं। तो जब T अक्षर सदैव साथ रहेंगे तो ये एक लेटर बन जाएगा, और जब ये एक लेटर बन जाएगा
तो बाकी कितने बचे 10, ये एक हो गया और बाकी इसके अलावा और कितने हैं 10। तो टी और टी अगर एक साथ रहेंगे तो ये एक लेटर और बाकी 10, तो कुल मिला के हो गए 11। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो टी और टी है, यदि टी अगर नहीं होते, कोई और लेटर होते तो ये आपस में जगह बदलते, लेकिन ये केवल टी हैं, दोनों एक साथ हैं, तो अगर हम टी को आपस में बदलेंगे तो भी वही पोजीशन रहेगी। तो अगर हम टी और टी को एक साथ लेते हैं तो ये कि ये नया अल्फ़ाबेट मान लीजिए बन गया है, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हो जाएंगे 11, 1 और ये 2 हो गए और 10 और ये 2 एक मिला करके हो गया, तो 1 और 10 11, तो कुल प्रकार हो जाएगा फैक्टोरियल 11। ये फैक्टोरियल 11 कैसे आया मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि टी और टी एक ही अक्षर है, जब हमने दोनों को मिला दिया तो एक ये नया अल्फ़ाबेट बन गया जिसकी शक्ल कुछ इस तरीके से है। तो बाकी बचे कितने अल्फ़ाबेट 10 और ये वाला 1, 11 हो गया टोटल। अब टी और टी अगर एक जैसे नहीं होते तो हम फैक्टोरियल 11 इंटू 2 करते, लेकिन अब चूंकि एक जैसे हैं इसलिए हमने फैक्टोरियल 11 लिख करके छोड़ दिया। ये हो गया, इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सभी स्वर एक साथ रहते हैं। स्वर, इसमें वॉवेल कितने हैं, अगर आप इसमें वॉवेल को ढूंढेंगे तो ई, यू, आई, ओ, ई, यू, आई, ओ, ये एक साथ रहते हैं। ये पार्ट है 5th। इसमें वॉवेल हो गए 1, ई, यू, आई, ओ, ए, बी, तो कुल वॉवेल कितने हो गए 5। ये सवाल में कहा गया है एक साथ रहते हैं, जैसे भी टी और टी एक साथ रहते थे वैसे अब उसकी जगह पे वॉवेल एक साथ हो गए। तो वॉवेल एक साथ हो गए, इसके अलावा कितने बचेंगे ई, यू, आई, ए, ओ, ये अगर एक साथ लिख दें, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल है 12। इन 12 में से 5 को अलग कर दिया लेटर्स को, ये 5 वॉवेल हैं, तो कितने बचे 7। तो यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो 1 ये एक साथ रहेंगे, कहीं पे भी जाएंगे एक साथ रहेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो भी एक साथ रहेंगे, तो इसके पहले एक स्पेस आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये जो वॉवेल एक साथ हैं, इसके अलावा 7 लेटर्स और हैं, तो टोटल हो गए 8। तो अब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसे करेंगे इसका अरेंजमेंट, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 वे से इसका अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। अब देखिए ये जो वॉवेल है ये भी आपस में जगह बदलेंगे, स्पेस आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो स्वरों को व्यवस्थित करने के प्रकार ये बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 लेटर्स 5 स्वर हैं, इनको अगर हम अरेंज करेंगे तो इनटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, कुल प्रकार हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8। ये जो फैक्टोरियल 8 मैंने लिखा है इसमें 2 टी भी आते हैं, तो ये फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये क्या है, व्यंजन के कुल अरेंजमेंट। तो व्यंजन है टोटल 8 और उसमें टी 2 हैं, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो कुल प्रकार हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये तब है जब हमारे सारे स्वर एक साथ रहेंगे। स्वर को एक साथ करने से क्या है कि ये आपस में इंटरचेंज भी करेंगे, ये टी की तरीके से एक नहीं है कि अगर हम इंटरचेंज करा दें, जगह बदला दें तो भी एक जैसे रहेंगे। तो ये टोटल इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है अब आता है नेक्स्ट सवाल।
इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। नेक्स्ट है, अब हमें अरेंजमेंट करना है यदि पी एस से पहले आता है तथा पी और एस के मध्य 4 अक्षर हैं। पी हमेशा पहले आएगा और टोटल अक्षर उसके बीच में कितने होने चाहिए? 4। तो देखिए टोटल अल्फाबेट्स हैं 12। अगर हम पहले स्थान पे पी को रख रहे हैं तो एस 1 2 3 4 यहां पे आएगा। ये मैंने पी को, पी हमेशा एस से पहले आएगा और पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं। फिर देखिए मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5। अगर मैं पी को एक स्थान आगे खिसका देता हूं तो एस का स्थान भी एक आगे खिसक जाएगा। फिर एक और कंडीशन आएगी, पी को आपकी एक बार और आगे खिसका दिया तो एस भी एक स्थान और आगे खिसक जाएगा। फिर देखिए पी को अब की बार मैंने तीसरे स्थान पर रखा था, यहाँ पे दूसरे स्थान पे था, यहाँ पे पहले स्थान पे था। अब की बार मैं चौथे स्थान पे रख रहा हूं। एस फिर एक स्थान आगे खिसक गया। अभी अगर हम देखें तो हम 1 2 स्थान पर आगे ले सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 पे था, आपकी बार 5th प्लेस पे आएगा तो एस एक स्थान और आगे खिसक जाएगा। आपकी बार 1 2 3 4 5 छोड़ दें तो 6th प्लेस पे पी आएगा तो एस एक स्थान और आगे खिसक जाएगा। अब की बार 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दें और पी 7th प्लेस पे आएगा तो एस आएगा 12th प्लेस पे। तो कहने का मतलब ये है कि पी, सवाल में कहा गया है पी हमेशा एस से पहले आएगा और पी और एस के बीच में 4 अक्षर होंगे। तो जो इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हो गए? टोटल 7। ये 7 प्रकार से हमने इसका अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसमें पी हमेशा एस से पहले आएगा और पी और एस के बीच में अक्षर होंगे कितने? 4। अब जब पी और एस को छोड़ दें तो बाकी के लेटर्स भी तो बचे। पी और एस के बाद जो बचे लेटर्स कितने हैं संख्या में? वो हैं 10। अब ये जो 10 लेटर्स हैं, ये 10 लेटर्स भी आपस में अरेंजमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, कुल प्रकार हो जाएगा 7 into फैक्टोरियल 10। इस 10 लेटर में टी 2 है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 into फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये हमारा आंसर आएगा। इस सवाल में जो कहा गया है वो ये ध्यान दीजिएगा कि पी जो है एस से सदा पहले आएगा और पी और एस के मध्य 4 अक्षर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैंने मैक्सिमम डिफरेंट वैरायटीज़ के सवाल लगाने की कोशिश करी। सवालों की संख्या तो बहुत सारी है, अनगिनत है, अभी आप और भी सवाल लगा सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इतना ही रखता हूँ। अब मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो हम परमुटेशन की बात करेंगे, क्रमचय की बात करेंगे, व्यवस्थित कर रहे हैं अगर चीज़ों को तो। और यदि हम सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन में यदि हम लोग सिलेक्शन की बात करेंगे तो ये होगा कॉम्बिनेशन। जब चयन करेंगे, जहां पे चयन होगा वहां पे आ जाएगा
कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हम ए बी सी 3 लेटर्स में से जब हम अरेंजमेंट करते थे, जब हम यहाँ पे काम करते थे ए बी सी में, तो हम कैसे करते थे ए बी बी सी सी, फिर इसको पलट देते थे बी ए सी बी ए सी, या इसको डायरेक्ट कर लीजिए 3 3 2, तो फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर कितना आएगा 6। और इसी चीज को आप यहां पे देखेंगे तो हमने कितने प्रकार से अरेंज किया है 6 वेज। लेकिन अब हम सिलेक्शन कर रहे हैं ए बी सी में से 3 अक्षरों में से 2 का चयन। जब हम 2 का चयन करेंगे तो हम ए बी बी सी सी इस प्रकार से उसका चयन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमने यहाँ पे ऑर्डर इसका लिया है, ऑर्डर इज टेकन इनटू अकाउंट, यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ ऑर्डर का हमें नहीं लेंगे, बी ए चाहे लिखे चाहे ए बी, वो एक ही चीज़ है। चयन में क्योंकि हम चयन कर रहे हैं, अरेंजमेंट व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। जब हम चीज़ों को चयन कर रहे हैं तो ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, एक ही चीज़ हो जाएगा। लेकिन जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो ए बी अलग है और बी ए का अरेंजमेंट अलग है। तो जब यहाँ पे हम अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे 6 बनेगा, 3 में से 2 लेंगे, और जब हम चयन करेंगे तो 3 में से कितने बनेंगे, 3 अल्फ़ाबेट में से 2 अल्फ़ाबेट लेकर अगर चयन कर रहे हैं तो 3 बनेंगे। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NCR, चयन या कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, r इज लेस देन इक्वल टू n। ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसे अगर हमने 3C2 लिया, 3 में से 2 का चयन कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 1। ये देखिए कट जाएगा, ये भी 1 ही आएगा, कितना हो गया 3। तो इसी चीज को जो अरेंजमेंट यहाँ पे मैंने किया है, अरेंजमेंट सॉरी सिलेक्शन, जो चयन किया है उसी चयन को हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला है। और NPR का फॉर्मूला था ये, अरेंजमेंट का फॉर्मूला है और ये सिलेक्शन का फॉर्मूला। तो अगर 3 में से 2 का हमें चयन करना है तो 3C2 लेंगे, इसका आंसर आएगा 3। मैं फिर बोल दूं कि क्रमचय में जो और संचय में एक अंतर तो यही है कि जब हम अरेंजमेंट करते हैं, और दूसरा अंतर है कि क्रम, ऑर्डर। क्रमचय में ऑर्डर जो है वो महत्वपूर्ण है और संचय में ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे ए बी और बी ए लिखा गया, यहाँ पे ए बी ही लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका दोनों में रिलेशन निकालना चाहिए, ये 1 और ये 2, तो हम दोनों में रिलेशन निकालना चाहिए। जिसको 1 अपॉन फैक्टोरियल r अलग करें तो NCR लिख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल r NPR। ये दोनों में संबंध है चयन और व्यवस्थित करने में। ये एक और फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल r को अलग कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन के सवाल लगाएंगे। थैंक यू।